बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन देखें, पाकिस्तान में जो मादनियात हैं उस पे अमेरिका की नज़रें हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ गई है कि अमेरिका को खुश रखने के लिए ये मादनियात अमेरिका को देनी पड़ेगी। और जब ये मादनियात अमेरिका को दी जाएंगी तो उसके बदले में, यानी इमरान खान इस वक्त इस निज़ाम के लिए ख़तरा है ना। इमरान खान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए या इमरान खान से डरते हुए ये कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे मुल्क को भी नुकसान हो जाए तो ये कर गुजरेंगे। मिसाल के तौर पे अभी मादनियात वाला मामला है या दीगर बहुत सारे मामलात हैं, या इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला कल को अगर आ जाता है, या अपनी खारजा पॉलिसी को बड़े बड़े ममालिक की या मगरबी ममालिक की मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड करने का मामला अगर आ जाता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो सारा कुछ करेगी जिससे एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता या उनके आका हैं जो मगरब में बैठे हैं वो इमरान खान से उन्हें बचाएं, या इमरान खान के लिए इंसाफ तलब ना किया जा सके, या आलमी सतह पे इमरान खान के लिए कुछ संजीदा आवाज़ें ना उठें इंसाफ के लिए। लिहाजा वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो देना पड़ता है दे दो, जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है कर दो, जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े चुका दो। और इसी चक्कर में जो है वो अब लड़ाइयाँ भी हो रही हैं कबायली इलाकों में। वहाँ के लोग जो हैं वो ना वहाँ पे ऑपरेशन चाहते हैं, ना वहाँ के लोग ड्रोन हमले चाहते हैं, ना वहाँ के लोग अपने इलाके छोड़ना चाहते हैं, ना वहाँ के लोग अब कैंपों में जाने के लिए तैयार हैं, और ना ही वहाँ के लोग अब दहशतगर्दी चाहते हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ के लोग अपनी मादनियात और वसाइल पे किसी को कब्ज़ा करने नहीं देना चाहते। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक नौजवान बहुत सारे पत्थरों के पास बैठा और वो बता रहा है कि ये हमारे दुश्मन है, ये इन पत्थरों के, ये मादनियात हमारे यहाँ पे निकलती हैं, इन मादनियात के निकलने की वजह से आलमी ताकतों की हमारे इलाके पे नज़र है और हमें हमारे इलाकों से बेदखल करके आलमी ताकतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ आकर बैठना चाहती हैं। अब ये बात सादा है और सारा पाकिस्तान जानता है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में हो रहा है। ये मादनियात निकाल के या तो इलाके की और वहाँ के रहने वालों की किस्मत बदली जा सकती है। ये मादनियात निकाल के दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो इलाके के वहाँ के मकीनों के, वहाँ के रहने वाले लोगों की किस्मत बदल जाए, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की किस्मत बदल जाए जो 70 साल से बदलती चली आ रही है। वादी तीरा में जो फायरिंग के वाक़या में एक बात तो सब ने क्लियर कर दी है, चाहे वो हुकूमत है या अपोजिशन है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक बात तो सबने तस्लीम की कि जो लोग शहीद हुए वो बेगुनाह शहरी थे और वो नहत्ते थे, वो मासूम थे, और वो जो एहतजाज कर रहे थे वो बिल्कुल जायज़ एहतजाज कर रहे थे कि मार्टर गोला मार के एक बच्ची को शहीद किया गया है। अब दो तरह के लोग हैं, जो हुकूमती या एस्टेब्लिशमेंट के कैंप के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग खवारिज ने की है या शरपसंदों ने या दहशतगर्दों ने की है, जबकि तहरीक इंसाफ के वुज़रा हो, मकामी अवामी नुमाइंदे हों, वहाँ के MNAs या MPAs हैं और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के रहनुमा हैं, ये सारे जिम्मेदारी फ़ौज पे डाल रहे हैं। जैसा कि एमल वली ख़ान है, जुनेद अकबर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, इकबाल अफरीदी हैं, शानदाना गुलजार हैं, मोहसिन दावड़ हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं। ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री पर कि उन्होंने गोली चलाई है, और वीडियोज़ भी वो दिखाई दे रही हैं। मकामी सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि जनाब गोली तो फ़ौज ने चलाई है और उसके नतीजे में जो है वो सिविलियन जाँ बहक हुए हैं। इसमें जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, जिनको बनाया गया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वो ये कहते हैं कि फितनतुल खवारिज की फायरिंग से पुरअमन शहरियों की शहादत वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत, उनका भी स्टेटमेंट आ गया। वो भी अब ये कह रहे हैं कि शरपसंदों ने फायरिंग की है, फ़ौज ने फायरिंग नहीं की। और वज़ीर आज़म ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके वादी तीरा में पुरअमन शहरियों पर फितनतुल खवारिज की फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम पाकिस्तानी अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। जितने भी लोग एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, गोली फ़ौज ने नहीं चलाई, गोली शरपसंदों ने चलाई। लेकिन जितने बाकी लोग हैं मकामी, वो सारे कह रहे हैं जी हमने खुद देखा है गोली फ़ौज ने चलाई। इवन इसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि फ़ौज गोली चला रही है। अब हो सकता है दो तरफा गोली चल रही हो, लेकिन ये वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट आ गया। इसके अलावा वहाँ पे मकामी तौर पे एक जरगा भी हुआ था। मकामी जरगा ने हर जो शहीद होने वाला शख्स है उसके लिए 25 लाख का ऐलान किया था, और यहाँ पे फ़ौजी भी बैठे हुए थे, मकामी कुछ सियासतदान भी बैठे हुए थे,
जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों का कहना है, कुछ और लोग भी ये कह रहे हैं कि ये JUIF के लोग थे और उन्होंने ये जरगा करके और फौज के लोगों को और दीगर लोगों को बिठा के मामला निपटाने की कोशिश की है। तो इसमें यह कहा गया जनाब कि जो लोग शहीद हो गए उनको 25 लाख दिए जाएंगे, जो जख्मी हैं उनको 2 लाख दिए जाएंगे, और कुछ और शराइत हैं वो भी वहां पे तय पा गई थी। इसमें एक सहाफ़ी हैं शराद अहमद शरादी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो जरगा के मुज़ाकरात हुए हैं इनमें वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से मासूम बच्ची समेत 5 अफराद की हलाकत के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल में कबायली अमायदीन और सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए और सिक्योरिटी दराए के मुताबिक ये ब्रिगेडियर की ज़ेर निगरानी होने वाले जरगे में कबायली अमायदीन ने 5 बड़े मुतालबात पेश कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कब्जे में लिए गए मकामी शहरियों के घरों को 15 रोज़ के अंदर खाली किया जाएगा। जितने सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया है वो कब्जा सिक्योरिटी फोर्सेज फौरी तौर पे छोड़ेंगी और 15 दिनों के अंदर अंदर वो उन घरों को खाली किया जाएगा। 10 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ FIR फौरी तौर पे दर्ज की जाएगी। मकामी आबादी पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। चेक पोस्टों पर शहरियों को गैर जरूरी हरासा करने का सिलसिला बंद किया जाएगा। फायरिंग से जाबक अफराद के लवाहिकीन को माली मावनत फराहम की जाएगी। अब ये आगे माली मावनत जो उन्होंने की थी वो आपके सामने, इस पर वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी आ गया। अब वज़ीर आला का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने फाइनली जो उनकी हुकूमत ने इसके ऊपर रद्दअमल दिया, क्योंकि इसके ऊपर रद्दअमल किसी का आ नहीं रहा था, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत परेशान थी इस वाक़े से कि सिविलियंस को शहीद कर दिया गया था डायरेक्ट फायरिंग से, और सारा का सारा मलबा जो है या जो सारे के सारे इशारे थे वो फौज की तरफ जा रहे थे कि उन्होंने गोली चलाई, और ये मौके पर फैलाया गया जी फौज ने गोली नहीं चलाई, गोली किसी और ने चला के बंदे मार दिए। लेकिन फिर वीडियोस भी आ गई और बयानात भी आ गए MNAs के, MPs के, तमाम लोगों के, मकामी क़यादत के, जो वहाँ के अवाम है उनके भी। तो फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार, शोहदा और जख्मी होने वालों के साथ मुकम्मल हमदर्दी है। फिर उन्होंने एक जरगा तलब कर दिया पेशावर में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कबायली मुशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल और मकामी जज्बात और तहफ़्फ़ुज़ात को वहाँ पर सुना जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया और इदारों को अवामी राब्ते मजबूत बनाने और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत। बड़ी मुश्किल उर्दू लिख दी है, लेकिन मामला यह है कि वज़ीर आला की जनब से जो कीमत अदा की गई है उसमें 1 करोड़ हर शहीद होने वाले के लिए और ज़ख्मियों के लिए 25 लाख रुपए है। जो इससे पहले ब्रिगेडियर साहब ने लगाई थी उसमें शहीद होने वाले के लिए 25 लाख और ज़ख्मी के लिए 2 लाख थी। जो सूबाई हुकूमत ने लगाई है वो 1 करोड़ शहीद होने वाले के लिए और ज़ख्मी के लिए 25 लाख रुपए फ़ी कस ये इमदाद देंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने कहा जी हम एक जरगा बुला रहे हैं और उस जरगे के अंदर हम तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे और देखेंगे मामला किस तरफ जाते हैं। बहरहाल कुछ आपके सामने चीज़ें आ भी गई हैं। अब इसमें उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट देखें। अगर वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है तो अपोजिशन लीडर का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उमर अयूब साहब ने इसमें एक ट्वीट किया है। उमर अयूब साहब का जो ट्वीट है वो अंग्रेज़ी में है, उसका ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे निकाला, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मार्टर हमले में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाने वाले 2 कमसन बच्चों की हलाकत के खिलाफ वादी तीरा में पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग की शदीद मजम्मत की जाती है। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की है निहत्ते शहरियों पर जो एहतजाज कर रहे थे, और यही चीज़ मकामी सतह पर रिपोर्ट हो रही है। पहले से ही अदम इस्तेहकाम से 2-4 इलाके में निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ नफरत को हवा दे रही है। गैर मुसल्लह शहरियों की मुतअद्दिद हलाकतों की इतला है। फौरी तौर पर मुकम्मल और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और जिम्मेदारों का कोर्ट मार्शल किया जाए। ये जी अपोजिशन लीडर का मुतालबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ दिया है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो शेख वक़ास अकरम साहब ने इसको पेश किया सबके सामने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना खैबर पख्तूनख्वा में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीरा वैली खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों की शहादत के वाक़े पर मज़म्मती और ताज़ियती बयान, और ये भी यही कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तीरा वैली में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुबैना फायरिंग से शहरियों की शहादतों पर शदीद दुख, अफसोस और गम गुस्से का इजहार करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मकामी अवाम एक ज़ख्मी बच्चे की मौत पर एहतजाजन पुरअमन मार्च कर रहे थे, जो चंद रोज़ कबल मार्टर गोले के हमले में ज़ख्मी हुआ था। वो बच्ची है एक, और एक बच्चा भी अब बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से सीधी फायरिंग करने से पहले ना कोई वार्निंग दी गई, ना कोई मुज़ाकरात का अमल हुआ, बल्कि सीधी फायरिंग की गई जिसका किसी सूरत कोई जवाब नहीं बनता।
हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि फौजी ऑपरेशन मुस्तकिल हल बिल्कुल नहीं है मसाइल का, और ऐसे इकदाम से बेगुनाह शहरियों की शहादतें होती हैं। खासतौर पर ड्रोन्स के एतबार से एतमाद का रिश्ता टूटता है और रियासत और अवाम में फासले बढ़ते हैं। तीरा में जो कुछ हुआ वो इसी अलमिये की एक ताज़ा मिसाल है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी साफ साफ ये बता दिया कि जनाब ये तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीधी गोली चलाई है। अब क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा FIR कर सकेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज पे? मुतालबा अपोजिशन लीडर ने कोर्ट मार्शल का किया है उन लोगों के जिन्होंने सीधी गोली चलाई अवाम के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक स्टेटेड पॉलिसी भी दे दी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अवाम पर बिला इश्तियाल स्ट्रेट फायर किया है। अब वज़ीर आज़म ये कहता है नहीं ये गोली शरपसंदों ने चलाई, सिक्योरिटी दराए भी ये खबरें चलवा रहे हैं शरपसंदों ने चलाई, लेकिन जिन्हें गोलियां लगी वो सारे कह रहे हैं जी हमें तो फौज ने गोलियां मारी है, और जितने लोग वहां पे ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं वो कह रहे हैं जी फौज ने गोलियां मारी है। जो वीडियो मौजूद है उसमें फौज गोलियां चलाती हुई नजर भी आ रही है, वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे मकामी MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी वहां पे हुकूमत है, वो सब कह रहे हैं कि फौज ने गोली मारी है। अब इसमें ऐसी सूरत हाल में जो मकामी लोग हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन होती है। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टार हैं उनका ताल्लुक उसी इलाके से है, लेकिन क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी हैं और शाहिद अफरीदी साहब एक अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हैं, वो एक ऐसे एहसास कमतरी में हैं या ऐसा लगता है कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्हें लगता है कि उन्हें जब भी बचाएगा GHQ बचाएगा। छोटा सा मामला होता है वो GHQ से ऐसा लगता है रब्ता करना चाहते हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि उनके खेलों के मैदान से ज़्यादा उनका इन्हिसार जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहा, ऐसा दिखाई देता है। कभी वो नज़र आते हैं आर्मी चीफ का बोसा लेते हुए, कभी वो नज़र आते हैं यूनिफॉर्म पहन के कुछ किसी तरह वीडियो बनाते हुए, कभी वो अजीबोगरीब काम करते हैं। यानी वो इमरान खान की मुखालफत भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से की, शहबाज शरीफ की हमायत भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से की, जो बज़ाहिर दिखाई देता है। अब इसमें यही शाहिद अफरीदी साहब जो हैं ये ट्वीट करते हैं कि 13 में पुरअमन मुजाहिरीन पर शरपसंद अनासर की बिला इश्तियाल फायरिंग काबिल मुज़म्मत है। अच्छा, मुझे शक है इस बात पे कि ये उन्होंने खुद ट्वीट नहीं किया होगा, ये उन्हें भिजवाया गया होगा कि इसको ट्विटर पे डाल दें। तो अफरीदी साहब ने ये, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी परसेप्शन है अफरीदी साहब की शख्सियत को देखते हुए, कि यानी उन्हें कैसे पता कि वादिया तीरा में क्या हो रहा है, और अगर पता है तो वहां के रहने वाले उन्हें यह पता होना चाहिए कि गोली फौज ने चलाई है। उन्होंने फौज को शरपसंद करार दे दिया या फिर उन्होंने शरपसंदों के ऊपर डाल दिया मलबा उठा के। और तीरा के गयूर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने वतन के लिए कभी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। उम्मीद करता हूं शरपसंदों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शाहिद अफरीदी साहब हमेशा चलती मशीन में हाथ डाल देते हैं और हर दफा इनके साथ बुरी होती है। पाकिस्तानी अवाम ने बहुत दुर्गत बनाई है, हालांकि कौमी हीरो है, क्रिकेट खेली है बहुत अच्छी, लंबे अरसे तक पाकिस्तानी टीम में रहे हैं, बतौर बॉलर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बैटिंग में तो अफरीदी साहब अंडों वाली सरकार ही रहे, छिक्के विक्के मार देते थे लेकिन साथ ही आउट भी हो जाते थे। दिल ही धड़कता रहता था टीवी देखने वालों का, पता नहीं कब कितना खेलेंगे और कब आउट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है कि बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है, बड़े टैलेंटेड बॉलर थे, बड़े अच्छे फील्डर थे शाहिद अफरीदी साहब, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। लेकिन ये एक अजीबोगरीब डगर पे चल पड़े हैं। शायद ये एहसासे महरूबी का या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इन्हें लगता है कि शायद मेरे ऊपर से हाथ उठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, और लोग जो है वो दुर्गत बना रहे हैं, हजामत कर रहे हैं। नीचे इनके ट्वीट के नीचे जाके खुद पढ़ लेंगे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आपके अपने जो मकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार आप पश्तूनों के बारे में ये जुल्म तो ना करें ना। एक तो उनका खून बह रहा है, ऊपर से आप बजाय कातिल का नाम लेने के जिसने गोली चलाई है, आप मकतूल के ऊपर जो है उसके खून को इधर उधर कर रहे हैं, या आप हकायक से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नाजरीन एक और खबर है, ये पहले खबर आप पढ़े जरा, देखें आप खबर क्या है। ये टिकर चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे, और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में जो इजाफा किया गया, जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। और भी बहुत सारे इनकी मौजें लगी हुई हैं जजों की। आप गौर करें कि जब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में रजीम तब्दील किया है, फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको फ़ायदा हुआ।
जजेस जो है उनका तो सारा तरीक़ाकार ही बदल गया। जजेस की मुराद बढ़ गई, जजों की तनख्वाहें बढ़ गई, जजों की मौजें बढ़ गई। फिर आप देखें सदर और वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इनकी मौजें बढ़ गई। हत्ता कि वज़ीर आला पंजाब ने तो ये भी कर दिया कि वो जितने मर्जी इश्तिहार छापे, एक कानून पास कर दिया कि कोई उससे सवाल भी नहीं कर सकता कि कितने अरब के इश्तिहार छापे और क्यों छापे हैं, ज़ाती मशहूरी क्यों की है, सवाल भी नहीं हो सकता। MPAs, MNAs और सेनेटर्स और स्पीकर्स, इन सब की तनख्वाहें कई कई गुना बढ़ा दी गई है। चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी कई गुना बढ़ा दी गई है। सूबाई और वफाकी वुज़रा की तनख्वाहें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, 8 से 10 गुना तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा दी हैं। ब्यूरोक्रेसी को मुराद और उनके अलाउंसेज में उनको खुली छूट दे दी गई है। थोड़े दिन पहले खबर आई हुई थी, मंजूर नज़र अफसरान के घरों और दफातर में शानदार तज़ीनो आराइश हो रही है, उनकी मौजें लगी हुई हैं, कोई पूछने वाला, कोई सवाल पूछने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बैरून मुल्क दौरे और हवाई सफ़रों पर इनकी मौजें लगी हुई हैं, जितने मर्जी झूठे लो, जो मर्जी करो, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। रिटायर फौजियों को चुन चुन कर इदारे उनके हवाले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक इदारा। हर थोड़े दिन के बाद एक खबर आती है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद, कि एक और इदारा या एक और महकमा किसी रिटायर फौजी को चुनकर उसके हवाले कर दिया गया। तो मुराद और मजे तो उनको आ रहे हैं। काबीना की बड़ी तादाद है, यानी फौज दफर मौज है इस वक्त। शुगर वालों की मौज है, घी वालों की मौज है, गंदम वालों की मौज, जितने माफिया हैं पाकिस्तान में उन सब की मौजें लगी हुई हैं। रियल स्टेट माफिया की मौज लगी हुई है। और फंस कौन गया पाकिस्तान में? एक छोटा ताजिर, एक छोटा कारोबारी आदमी, ये बुरी तरह फंस गए। किसान पूरी तरह तबाह हो गया, मजदूर पूरी तरह तबाह हो गया, तनख्वाहदार तबका पूरी तरह तबाह हो गया, छोटे सरकारी अफसरान या मुलाजमीन, उन्हें तबाह कर दिया गया। बेरोजगारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड कई गुना इजाफा हो गया। गुर्बत में पाकिस्तान आधा जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है। और अब मादनियात की फरोख्त का फार्मूला भी आपके सामने आ गया। चंद हजार लोगों को ये मुराद दे रहा है पूरा सिस्टम, चंद हजार लोगों को, जिनमें कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई बड़े बड़े अफसरान हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट खुद है, और उसके अलावा जज हैं, उसके अलावा बड़े बड़े जो हैं वो हुकूमत के मंजूर नज़र अफसरान हैं, ये जितने वफाकी और सूबाई वुज़रा हैं, उसके अलावा जो MNAs, MPAs, सेनेटर्स हैं, ये सारे एक दूसरे को नवाज रहे हैं, अपनी तनख्वाहों और मुराद में इजाफा कर रहे हैं। इनकी इस मुल्क के अंदर मौजें लगी हुई है। फौजी जर्नैल के तौर पे रिटायर भी हो जाए तो उसको कोई ना कोई महकमा दे दिया जाता है चुन के ढूंढ के। तो इनकी मौजें लगी हुई हैं इस मुल्क में। जो बाकी 25 करोड़ लोग हैं, इन चंद हजार लोगों को निकाल कर उनका बेड़ा ही गर्क है। बेचारे आम लोग जो हैं, किसी भी महकमे में, किसी भी इदारे के जो आम लोग हैं, जो निचला तबका है, वो सारे के सारे पिस गए। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो महकमा तालीम है, कोई भी महकमा, जितने लोग नीचे सारे पिस गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ऊपर ऊपर के लोगों को इन्होंने एक क्रीम निकाली है अपनी, जिनके जरिए ये सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चंद हजार लोगों को इन्होंने नवाज दिया, बाकी सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पकड़ के, हर आदमी की मईशत को बर्बाद कर दिया। ये है दो पाकिस्तान का फार्मूला। या एक नहीं, दो पाकिस्तान है, एक अशराफिया का और दूसरा आम आदमी का, जिसमें 25 करोड़ लोग शामिल हैं। अब नाज़रीन, जनरल माइकल कुरेला है, एक अमेरिका के जर्नैल, इन्हें बहुत ऑनर दिया है पाकिस्तान ने। इन्हें पाकिस्तान ने ऑनर क्यों दिया और किस लेवल का ऑनर दिया, अगर आप देखें तो इन्हें गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के शशके आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज सदके वारी जा रही है इन पे, जनरल कुरेला पे। ये अमरीकी जनरल है। और दूसरा, इन्हें एक निशान इम्तियाज़ से भी नवाज दिया गया है। लेकिन ये जनरल साहब हैं कौन? इनके बारे में जो इतलात आ रही हैं, बहुत सारा लोकल इंटरनेशनल मीडिया, आप जहाँ पे भी जाएं आपको पता चल जाता है इनके बारे में। ये मलिहा लोधी साहिबा ने इनके बारे में बड़ी ज़बरदस्त और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है। वो ये कहती हैं कि ये जो अमेरिकी जर्नल हैं, जनरल कुरेला, ये प्रो इसराइली जर्नल हैं अमेरिका के, और अमेरिकी फ़ौज में सबसे ज़्यादा प्रो इसराइल या इसराइल नवाज यही जर्नल समझे जाते हैं अमेरिकी फ़ौज में। यानी इसराइल से जो जर्नल सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अमेरिका में, उनमें ये जर्नल सबसे ज़्यादा प्यार करने वालों में शामिल है। अमेरिकी मीडिया इन्हें गज़ा पर इसराइल की जंग में अमेरिकी फ़ौजी मदद की निगरानी करने का क्रेडिट देता है। अमेरिकी मीडिया कहता है कि ईरान के खिलाफ चाहे इसराइल लड़ रहा हो, चाहे गज़ा के खिलाफ लड़ रहा हो, चाहे फ़लस्तीनियों के ऊपर बम्बारमेंट कर रहा हो, इस सारे अमल के अंदर ये जो जनरल साहब हैं, जनरल कुरेला, इनको अमेरिकी मीडिया ये क्रेडिट देता है कि ये इसराइल की बहुत मदद करते हैं मुसलमानों को मारने में या फ़लस्तीनी मुसलमानों को मारने में। वो ईरान पर इसराइली हमले के भी हामी रहे।
तो ये इनकी एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि ये एक इनकी जो लाइन है जनरल साहब की, जो अमेरिकी जनरल हैं, इनकी लाइन है प्रो इसराइल, एंटी जो गजा के अंदर जो एलिमेंट है उनके खिलाफ, और साथ ही ईरान के भी खिलाफ। तो पाकिस्तान जो है वो इन्हें निशान इम्तियाज भी दे रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर भी दे रहा है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कर रही है और करवा रही है। जो हालात चल रहे हैं ना, इन हालात को देखते हुए मुझे पता क्या लगता है, मुझे हैरत नहीं होगी कि किसी दिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नेतन्याहू को कोई निशान इम्तियाज दे दे, या कोई तमगा दे दे, या कोई उसको अवार्ड दे दे, या उसको किसी आलमी अवार्ड के लिए नामजदी कर दे। तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ऐसा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बुरे फंसे हुए हैं। आलमी ताकतें इन्हें इमरान खान के नाम से डरा के इनसे जो मर्जी कर सकती हैं। आलमी ताकतों के हाथ में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बाजू आ गया है, और वो ऐसे आ गया कि इमरान खान के जरिए से आ गया। उन्हें पता है कि इमरान खान इनकी कमजोरी है। इमरान खान का नाम लेते हैं, इनका बाजू मरोड़ा जाता है। वो इनसे जो मर्जी काम लेते जा रहे हैं, बेचारे करते जा रहे हैं। और मादनियात के चक्कर में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक बदअमनी की फिजा पैदा कर दी है, स्पेशली जो कबायली इलाके हैं वहां पे। लेकिन क्या कबायली ये बातें मान जाएंगे? ये वो बड़े सवालात हैं जिनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो एहतजाज कर रही है वो भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी प्लान कर रहे हैं, उस हवाले से यहाँ पूरा एक प्लान मेरे पास मौजूद है, और तहरीक इंसाफ ने पूरा पेज इसके ऊपर जारी किया और इमरान खान साहब के एक पैगाम के साथ जारी किया है। जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया था, वो पैगाम यह है कि मुल्क आसिम मुनीर के कानून के तहत चलाया जा रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। आसिम मुनीर के इक़्तिदार को जो चीज़ मजबूत करती है उसी को इस सरजमीन का कानून बना दिया जाता है। वो इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए हर कौमी मफाद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये आर्मी चीफ फ़ौज को उसी तरह रुसवा कर रहा है जिस तरह याह्या खान ने किया था। ये इमरान खान साहब ने कहा था, उनके ट्वीट में आया। इसी को अपनी टैग लाइन बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसी को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी दुनिया में जो एहतजाजी कॉल है उसका ऐलान किया, और इसके पोस्टर्स अब अवेलेबल हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।